इसका हो चुका निरादर है। ए बाबा, ये बाया अंग अपने भाग पर रो रहा है कि बाहर उत्तम अंग दाहिना। तो किसी साधु के सेवा में जाओगे, हमको फेंक दिया जाए। मां के गर्भ में 9 महीना एक साथ ही शरीर रहा, जन्म एक साथ लिया और आज तक एक ही साथी शरीर पल भी रहा था। और आज आप आके एक शरीर को 2 भाग में बांट दिए। आपका बना अपने मेरे पिता से बोले कि हमको मंग दाहिना चाहिए, बाया हे बाबा, आंसू मेरे दाहिने आंख से नहीं निकला है ना, आंसू तो मेरे बाएं आंख से निकला है ना। तो आप ही का तो कहना है कि बाया अंग नापाक होता है। तो बाबा आप ये बताइए कि गलती कोई करे और सजा किसी को मिलना चाहिए, यही आपका धर्म है बाबा। गलती किया मेरा बाया अंग और सजा आप दीजिएगा दाहिना अंग को, यही आपका धर्म कहता है। हे बाबा, गर्भाम अंग अपराधी है तो भगवान यही सजा पावे, पर जिसका कोई दोष नहीं वह भी क्यों ठुकराए। कहा कि जिसका कोई दोष नहीं वह भी क्यों ठुकराया जाए। हे बाबा, गलती किया है, मेरा बाया अंग सजा इसको मिलना चाहिए, दाहिना अंग को सजा आप नहीं दे सकते। क्योंकि जो गलती करता है ना बाबा, सजा उसी को मिलना चाहिए। जो निर्दोष आदमी को सजा देता है या दिलवाने का काम करता है, उसको इंसान कौन कहे, उस व्यक्ति को भगवान भी क्षमा नहीं करते। आपके धर्म में अगर यही लिखा है कि गलती कोई किया सजा किसी को दीजिएगा, तो अब आप जा सकते हैं बाबा। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। भगवान तो तुरंत होश में ना आ गए, होश में आ गए। भगवान की वजह तो सही कर रहा। सच में हमको उत्तम अंग दाहिना चाहिए, बाया अंग से हमको क्या मतलब है। अगर ऐसे हम चले जाते तो हमको तो आज बड़ा दोष लग जाता। जाके दोनों प्राणी को जगाए, भगवान है राजा उठो, तेरा बेटा बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा होनहार बनाए हो, बड़ा संस्कारी है तेरा बेटा। फिर से दोनों प्राणी उठे और 2 तरफ आड़ा पकड़े। तो नाक तक तो पहले से आड़ा आ ही चुका था ना। दोनों प्राणी आड़ा खींचने लगे तो कहा गया है कि उंगली गर कट जाती है किसी की तो बड़े बड़े रो उठते हैं, अन्यत्र देखने वाले भी आकुल व्याकुल हो उठते हैं। जरा सा अगर किन्हीं की उंगली कट जाए
तो बड़े बड़े लोग रोने लगते हैं, और उन्हें वही नहीं, वहां जो लोग देखने वाले रहते हैं वो भी हैरान हो जाते। कितना खून निकल गया इनके हाथ से, कितना खून बर्बाद हो गया इनका। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, चल रहा शीश पर है आरा, और कुमार इस तरह हंसता है। राजकुमार हंसते रहे और दोनों प्राणी आरा को खींचते रहे, लेकिन कुछ ही देर में अब लड़का दो खंड में गिरा धरनी रहा। एक शरीर दो भाग में गिर गया। तुरंत राजा क्या किए, एक चादर लाके बायां अंग को चादर से ढक दी और दाहिना अंग उठा लिया अपने हथेली पर और भगवान के आगे लाके रखा। बाबा, ये रहा मेरे बेटे का मांस, अब आप मां भैरवी को भोग लगा के पालन कर लीजिए। भगवान ने कहा, हे मरध्वज, तू हमको जानवर समझ रहे हो क्या? हम जानवर हैं कि यो ही कच्चा मांस मां भैरवी को भोग लगा के पालन कर ले? हम इंसान हैं मरध्वज। जैसे मांस तैयार किया जाता है, मांस तैयार करके लाओ। लेकिन राजा कहा कि नहीं बाबा, हमको कौन पूछे? मेरे पूरे राज्य के अंदर कोई मांस बनाने का विधि नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे सारे प्रजा सत्य और अहिंसा के कट्टर पुजारी हैं। भगवान बोले, दूसरा कोई तो छू ही नहीं सकता नहीं से, विधि मैं बताता हूं। कहो अपनी पत्नी को मांस बनाने के लिए। और टुकड़े टुकड़े में जब उसको अलग करना शुरू की, मां की ममता एक बार और उमड़ पड़ा महारानी के हृदय। क्योंकि महारानी सोची कि जब बाबा पारण करके चले जाएंगे, और जिस आंसू पर उन्होंने ताला मार दिया है कि कोई नहीं रोना, किस बेटे का मुख देख के मैं रोऊंगी? तो दाहिने अंग का जो आधा मस्तक था, उसको महारानी काट के चुरा के पिटारी में बंद करके घर में रख दी, और बाकी के मांस को एक कड़ाह में डाल